दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के द्वारा दिए गए टिप्पणी के बारे में, जो विषय था श्री राम जी के बारे में। दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस मुद्दे पे वीडियो ना बनाऊं, है भी बहुत सेंसिटिव इशू। तो दोस्तों करते हैं इस विषय में बात। तो दोस्तों हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस टिप्पणी के बाद देखने को मिल रही है, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हाल ही में केपी शर्मा ओली जी के द्वारा दिए गए भाषण में श्री राम जी को यह बताया गया कि ये बेसिकली नेपाल के हैं और इंडियन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ और कैसे बोला गया। दोस्तों ये जो वक्तव्य था प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य, ये भानुभक्त आचार्य जो नेपाल के कवि हैं उनके जयंती के समय दिया गया था। उन्हें ये कहा था। अब ये सांस्कृतिक रूप से ही इसको जोड़ते हुए, रामायण के काल से जोड़ते हुए इन्हें शायद इस प्रकार की टिप्पणियां दी हैं, जिसका कोई देखा जाए तो अगर आप बोले कि ये कोई फैक्ट पे है, या उनने ये कहा था कि ये जो विषय है ये शोध का विषय है, और इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा। और जैसे भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी महाकवि हैं, वैसे ही नेपाल में भी भानुभक्त आचार्य बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने नेपाल के बहुत सारे साहित्य में अपने योगदान दिए थे। दोस्तों उसी के जयंती के अवसर पर इनने कुछ ऐसे डिस्कशन किए। तो अब इसके पीछे सत्यता की बात करें तो दोस्तों फैक्ट तो कुछ और कहते हैं। हाँ, अब नेपाल और भारत एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे रामायण के कई समय के कई काल के ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे आप नकार नहीं सकते दोस्तों। और इंडियन मीडिया ने भी एक कवरेज की थी जिसमें यह बताया गया था कि नेपाल के चितवन में एक आश्रम है जिसे वाल्मीकि आश्रम भी कहा जाता है, जो कि पूरे जितने भी अलग अलग क्षेत्र में जो दावा करते हैं इंडिया के, जैसे हरियाणा और पंजाब में, उससे विपरीत है। और वो दावा काफ़ी हद तक सही है क्योंकि उसी बेल्ट पे वो आता है क्षेत्र, वाल्मीकि आश्रम चितवन पे जो है। तो दोस्तों वो कवरेज वीडियो जो इंडियन मीडिया ने एक रिपोर्ट बनाई थी वाल्मीकि आश्रम से संबंधित, वो इस प्रकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है। और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद अब हम आते हैं केपी शर्मा ओली जी के उस बयान के बारे में, जो उन्होंने विवादित बयान दिया कि भारत में श्री राम जी का जन्म नहीं हुआ, वो नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों ये एक विषय खुद एक शोध का है। इसमें आप किस फैक्ट के आधार पर उनने ऐसा कहा, और सब लोगों की यह मान्यता है कि पहले से ही वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितने भी दुनिया भर में हिंदू हैं वो सब ये जानते हैं, वो सब ये पढ़ चुके हैं कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या आज की डेट में भारत में स्थित है। तो ये वैसे ही देखा जाए तो दोस्तों ये एक रिसर्च का इशू है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की हो या नेपाल की हो, उसमें रिसर्च कर सकती हैं। हो सकता है कि राम जी का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो नेपाल के उस क्षेत्र तक वहाँ तक रहा हो। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये खुद एक शोध का विषय है। इसमें गहन शोध होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इस प्रकार के जो विवादित बयान आ रहे हैं, इसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं दोस्तों। समाज में कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेपालियों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। माननीय मौली प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नेपाली माननीय नेपाल को प्रधानमंत्रीलाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन। हामी इन्डियामा कमाउनु आएछु त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि। हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो।
इंडिया ले सारा दिएको हामी यहाँ कमाएर खाइरहेछु हामीलाई राम्रोसित कमाउन खान दिनु श्री राम जी को लागि यति उत्पाद गर्नुहुन्छ कि श्री रामलाई भन्नुहुन्छ कि नेपालको बसिन्दा छ नेपालको बसिन्दा होइन श्री राम हाम्रो भारतको बसिन्दा हो जय श्री राम भारत जय भारत माता की जय भारत माता की जय जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद बोलो जय श्री राम जय श्री राम हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद नेपाल मुर्दाबाद। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में ज़बरदस्ती जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक नेपाली व्यक्ति को पकड़ करके ये कहलवा रहे हैं, उसको गंजा करके ये कहलवा रहे हैं कि राम जी इंडिया में ही पैदा हुए हैं और ये बोलो करके, और नेपाल मुर्दाबाद कहलवा रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। किसी भी देश को डायरेक्टली मुर्दाबाद नहीं कह सकते आप। इस प्रकार की वीडियो दोस्तों भारत और नेपाल के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उसको ख़राब करने में, जो हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो से बचना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से समझें कि जो भी लोग नेपाल में काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं, चाहे वो भारत में जो नेपाली काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में डायरेक्ट टकराव का काम कर रहा है दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वीडियो में जो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, जिसको गंजा किया गया है, हो सकता है कि वो पहले से ही इंडिया में रहता हो और उसको नेपाली भाषा का ज्ञान हो, और उस वजह से उससे कहलवाया जा रहा हो कि ऐसा तुम कहो। और ये एक प्रकार का इंडिकेशन है उन पूरे तमाम जितने भी नेपाली काम कर रहे हैं इंडिया में, उन लोगों को ये समझाने के लिए होगा, ये चेताया गया होगा कि समझ जाओ तुम लोग कि अभी तक अगर तुम लोगों ने केपी ओली की बात को अगर तुमने एग्री किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। एक प्रकार का ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो कि एक हेट फैलाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और इस वीडियो के प्रतिक्रिया में यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच करके और जितने भी संदिग्ध लोग थे इस वीडियो से संबंधित, उनको अरेस्ट कर लिया है, जो कि कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आ चुके हैं दोस्तों। तो शासन भी ये नहीं चाहता कि इस प्रकार के हेट फैलें दोस्तों। यूपी पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, इसका आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार है। वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक व्यक्ति का सर को शेव कर रहे हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ नारे भी सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो को वाराणसी जनपद के एक व्यक्ति अरुण पाठक द्वारा अपने फेसबुक पेज पर शेयर करना भी पाया गया। अरुण पाठक यहाँ स्थानीय रूप से एक संगठन चलाते हैं। इस वीडियो में पड़ोसी देश के राजनीतिक व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ टीका टिप्पणी की गई है। इस प्रकरण को स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए अरुण पाठक व अन्य साथियों के विरुद्ध थाना भेलूपुर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की। दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी भी नेता का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि इस विषय से रिलेटेड जो भी आपत्तिजनक आप खबरें देख रहे हैं, जितने भी आपत्तिजनक हेट्रेड्स फैल रहे हैं, इनको रोकना मेरा काम है दोस्तों। और नेपाल और भारत के बीच में पहले से ही मैत्रीपूर्ण संबंध है, आप खुद देख चुके हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं और मेरे कई वीडियो में आपने देखा भी होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस वीडियो को देख करके पूरे नेपालियों पे और पूरे भारतीयों पे बुरा प्रभाव ना पड़े। एक प्रकार का हेट्रेड फैलाया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ से आप सबको बचना है और विवेक के आधार पे, दिमाग का उपयोग करके गलत चीज़ों को प्रमोट जो लोग कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना और उनकी बातों में ना आना, और हमारा जो भाईचारा है नेपाल और भारत के बीच में हमेशा बनाए रखना है हमें। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो टिप्पणी केपी ओली जी ने जो दी है और उसके आधार पे जो भी हेट्रेड्स देश में फैलाए जा रहे हैं और वीडियो के माध्यम से, तो जब 2011 में भारत ने गलत तरीके से जो रातों रात लुम्बिनी खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर क्षेत्र में, तो नेपाल के लोग भी कई तरीके से हेट्रेड फैला सकते थे, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोग का भी ऐसा मानना था, भले बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ हो, पर बुद्ध ने कई सारे श्रेणी में काम करते हुए, कई सारे अपने जीवन की उपलब्धि हासिल करते हुए कुशीनगर तक जा करके प्राण को त्यागे हैं उनने। तो बुद्ध सिर्फ एक देश के नहीं है, वो भारत के भी हैं, नेपाल के भी हैं, जन्म सिर्फ नेपाल में हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान पे किसी भी देश का कॉपीराइट नहीं होता दोस्तों। जितने भी हिंदू लोग रह रहे हैं वो सब राम को मानते हैं। बचपन से उन लोगों को ये मालूम है कि अयोध्या में वो पैदा हुए हैं, और अयोध्या इंडिया में भी है, एक अयोध्यापुरी नेपाल में भी है। तो ये एक रिसर्च का इशू है दोस्तों, इसमें गहन रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। आर्कियोलॉजिकल तरीके से इस पे कई लेख लिखने ज़रूरी हैं और इसको सही तरीके से लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और बिना फैक्ट के आधार पे इस प्रकार की टिप्पणी देना भी गलत है दोस्तों।
और मैं किसी भी नेता का यहाँ पे समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि भारत और नेपाल के बीच में मित्रता हमेशा के लिए बनी रहे। आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने हमेशा नेपाल और भारत के मित्र संबंध कितने घनिष्ठ और हो सकें इसके बारे में ही चर्चा की है। तो दोस्तों ये जितनी प्रकार के हेट्रेट्स फैल रहे हैं देश में, नेपालियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, और वो एक प्रकार से लोगों के बीच में तनाव ही पैदा करेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर नेपाल में भी जितने भी इंडिया के लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा होने लग जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो हम ये भी नहीं चाहते दोस्तों नेपाल के किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जाए इंडिया में, और भारत के किसी भी व्यक्ति को नेपाल में टारगेट किया जाए। किसी भी देश के जो नेता हैं वो बोलते हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो नेपाल के हैं, चाहे किसी भी देश के हों, पिसना जनता को ही पड़ता है। और जनता के अंदर इतना विवेक आ जाना चाहिए, अपने विवेक को डेवलप उनको करना चाहिए कि हमें इस प्रकार के हेट्रेट से बचना है। दोस्तों ये सिर्फ तोड़ने का ही काम करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने जितने भी भारत और नेपाल के संबंध में वीडियो बनाए हैं, मित्रता की बात की है, और जितनी प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाए आसानी से टेबल टॉक के माध्यम से, इस प्रकार के बारे में बात की है। तो मुझे हेट करते हुए कुछ लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग किया है। तो दोस्तों ये वही लोग हैं जो इन दोनों देश के बीच में मित्रता होने देना नहीं चाहते दोस्तों, और उनके कमेंट से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे दोस्तों। अब मैं को जो काम है, जो मैं मित्रता फैलाना है, जो फ्रेंडशिप फैलानी इन दोनों के बीच में, वो मैं करता रहूँगा दोस्तों। और आप जैसे जितने भी लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं वो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे मालूम है दोस्तों। और इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं और इनके ऊपर ध्यान ना दें, और हो सके तो अच्छी तरीके से प्यार बांटें और गलत चीज़ों को प्रमोट होने से रोकें और उन पे ध्यान ना दें दोस्तों। क्योंकि सब लोग व्यक्ति जो चाहे इंडिया में काम कर रहे नेपाली हों, चाहे वो नेपाल में काम करने वाले इंडियंस हों, वो सब मेहनत की कमा करके अपने परिवार का पेट भरना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, जो कि हर एक इंसान अपने जीवन में करना चाहता है दोस्तों। और जो भी बातें हैं जो राम जी के संबंध में, इस पे एक गहन विषय चर्चा होनी चाहिए, इसमें एक रिसर्च होना चाहिए दोस्तों, और लोगों के सामने कई सारे फैक्ट्स आ ही जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर लेकर के, उग्र होकर के किसी भी व्यक्ति को टारगेट, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से आप बचें दोस्तों। यह था वीडियो केपी ओली जी के द्वारा दिए गए टिप्पणी के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।